आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस छोटे से सेशन में आप सीखने वाले हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप स्टेट की, मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या इंडिया पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमिक छूट या क्रमिक बट्टा। इसको मैं आपको शॉर्ट में और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। पूरे ध्यान से मेरी बात को अगले कुछ मिनटों तक सुनिएगा। सवाल आते हैं यहाँ से बहुत सारे, हमेशा पूछे जाते रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट है क्या, पहले समझिए। मेरे भाई, आपको एक बात पता होना चाहिए कि डिस्काउंट इस दुनिया में दिया जाता है एमआरपी पर। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि 3,000 रुपये की कोई एमआरपी वाली चीज़ है और मैं उस पर 20% का पहला डिस्काउंट देता हूँ, तो मान लीजिए पहला डिस्काउंट देने के बाद 600 रुपये लेस हो जाता है और फिर वो चीज़ आपकी कितने की बन जाती है, 2400 की। अब यदि मैं उस पर एक 10% का डिस्काउंट और देना चाहूं तो वो डिस्काउंट मिलेगा 2400 पर, जो होगा कितने के बराबर, 240 के बराबर। और हमारे साथी कहेंगे कि हमने 2160 रुपए में उसको क्या कर दिया है, सेल। कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स ये हैं कि आप ऑलवेज आज से डिस्काउंट के हर सवाल के लिए, आज से आप दुकानदार हैं, आज से आप कौन हैं, दुकानदार हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एक तो हैं दुकानदार, दूसरी बात आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्काउंट आप एमआरपी पर देते हो। मैं एक दुकान चला रहा हूं, मैंने ये पेन पे एमआरपी था, आपने मुझसे इस पर डिस्काउंट लिया और डिस्काउंट देने के बाद मैंने आपको ये बेच दिया सेलिंग प्राइस पर। तो डिस्काउंट के बाद जो बनती है वो क्या बनती है, सेलिंग प्राइस। तो आपको यहां पर रेशो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो बातें। तीसरी बात यह है कि 3,000 की चीज आपने 2160 में बेची, तो आपने 840 रुपए का डिस्काउंट दिया है किस पर, 3,000 पर, इंटू कितना परसेंट, 100%। जब आप सॉल्व कर रहे हो तो डिस्काउंट आ रहा है 28%। अब मेरे भाई एक बात बताओ, पहला डिस्काउंट दिया आपने 20% का और दूसरा डिस्काउंट दिया आपने 10% का, तो 20% के और 10% के दो डिस्काउंटों ने जो नेट रिजल्ट दिया है वो दिया है दोस्तों 28% का, 28% का। इसका तो ये मतलब हो जाएगा कि यहां पर सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बीच में इंटरवीन कर चुका है, अंदर घुस चुका है, क्योंकि ये पहले 100% था, अब 100% 2400 है, 2400 का 10% आपने निकाला। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास, डिस्काउंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, सक्सेसिव डिस्काउंट को सॉल्व करने के लिए, क्रमागत बट्टे को सॉल्व करने के लिए हमारे दोस्तों, हमारे पास 3 मेथड है। एक कौन सी मेथड है हमारे पास, फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या होगी पहले वो समझ लो आप। मैं आपको दोनों फॉर्मूले बताता हूं। अगर मुझे मेरे भाई दो डिस्काउंट दिए हैं तो पहला डिस्काउंट होगा x और दूसरा डिस्काउंट होगा y, और प्लस एक्स वाई बाई क्या हो जाएगा 100, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। यदि मेरे भाई पहला डिस्काउंट x% का है और दूसरा साथियों डिस्काउंट y% का है, तो आप बोलेंगे सर सक्सेसिव में तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लग जाता है। पूरी बात मैं आपको समझाता हूं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 लग जाता है, और x% का डिस्काउंट मतलब कीमत कम होना, मतलब x की जगह माइनस एक्स, y की जगह माइनस वाई, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बाई 100। माइनस कॉमन लिया आपने तो x प्लस वाई, और माइनस में दोस्तों क्या आएगा, माइनस में आएगा एक्स वाई डिवाइड बाई 100। होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताइए। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। अब मेरे दोस्तों साथियों ये बताओ कि ये डिस्काउंट का यूज मैं कब करूंगा। 3 डिस्काउंट के केस में क्या होगा, ये 2 डिस्काउंट है, पहले तो समझिए। 3 डिस्काउंट के केस में क्या फॉर्मूला होता है सर, आपको पता होना चाहिए हमारे विद्यार्थियों, x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस में होता है दोस्तों एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और इस पे ब्रैकेट लगेगा, और बटे में क्या आएगा 100, और प्लस कितना होगा एक्स वाई जेड, बटे में आएगा दोस्तों 10,000। ठीक है भाई, ये आपका होगा नेट डिस्काउंट 3 वाले फॉर्मूले में। तो पहली बात तो फॉर्मूला इस तरीके से लगाना है, कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात है मेरे दोस्तों, इसमें लगेगी आपकी रेशो मेथड। कैसी मेथड लगेगी, रेशो मेथड। रेशो मेथड का क्या मतलब होगा, डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि सभी जानते हो एमआरपी पर, और डिस्काउंट देके किसी चीज को बेचा जाता है, तो आप रेशो बना बना के डिस्काउंट लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपसे कहा कि 2 डिस्काउंट है, एक 20% का है सर और दूसरा 25% का है, तो 20% का मतलब क्या होगा सर, 1/4 होगा। तो आप बोलेंगे सर 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए डिस्काउंट देके 3 में बेचा। 25% का मतलब क्या होगा सर, 1/4। तो 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का, 20% का मतलब, सॉरी माफ कीजिएगा, 1/5 होगा। तो 5 रुपए की चीज को 1 रुपए डिस्काउंट देकर बेचा कितने में, 4 में, और 4 की चीज को बेचा 3 में। दोस्तों रेशो में सेम संख्या कट जाती है, अल्टीमेटली 5 की चीज को 3 में बेचा, तो नेट डिस्काउंट कितना मिला, 2 का। किस पर मिला, 5 पर, और आप साथियों आंसर दोगे कि सर ये मिला मुझे नेट डिस्काउंट 40% का।
ऐसे आप रेशो मेथड का यूज करते हो। और तीसरी जो मेथड होती है मेरे भाई, वो कैसी मेथड होती है? वो होती है देसी इलाज, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मतलब सक्सेसिव। डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर, और जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है मतलब एमआरपी अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। अब 100% पर यदि मैं पहला डिस्काउंट 20% दूं दोस्तों, तो आपकी चीज 80 रुपए की रह जाएगी, और दूसरा डिस्काउंट 25% का दूंगा तो 80 का 25% कितना होगा? 20। तो वो चीज कितने की रह जाएगी? 60 की। अब 100 रुपए की चीज फाइनली 60 की रह गई, तो सर हमने आपसे कहा कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 40। ये 3 मेथड है। पहले तो आप ये समझो, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। अब कौन सी मेथड कब लगेगी, कौन सी मेथड कब लगेगी, ये जानने के लिए आपका जो डेटा है उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर आपका डेटा मेरे भाई इंटीजर है, कैसा है डेटा? इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं सर कि एक डिस्काउंट है 25% का और दूसरा डिस्काउंट है 40% का, तो सर हमें यह बताइए कि नेट डिस्काउंट कितना होगा। तो आप बोलेंगे इंटीजर है तो दो डिस्काउंट के केस में सबसे आसान तरीका क्या होगा? x प्लस वाई सर माइनस एक्स बाई 100। तो 25 प्लस 40 माइनस 25 इंटू 40 और बट्टे में क्या होगा? 100 होगा। सही है। तो आप बोलेंगे सर ये तो 65 हो रहा है, मतलब 55 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आएगा? 55। बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए 3 डिस्काउंट दिए जाएं आपको, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि एक डिस्काउंट है सर 2% का, एक डिस्काउंट है सर 3% का और एक डिस्काउंट है सर 5% का। अब ये छोटा छोटा डेटा है, छोटे डेटा को फ्रैक्शन में बदलना मतलब बड़ी बात हो जाना। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा तो रेशो मेथड लगाने में मुझे तकलीफ होगी, क्योंकि संख्याएं बड़ी होंगी। तो ऐसी जगह हम क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है सर? आप बोलेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और बटे में कितना होगा? 100, और फिर क्या होगा? प्लस में एक्स वाई जेड और बटे में कितना होगा? 10,000। होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा। तो अब आप मुझे बताओ, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 माइनस 2 3 6, 3 5 15 और 5 दूनी 10। आपने सॉल्व किया, बटे में कितना लिखा? 100, और प्लस 2 3 6, 6 5 30 और 30 बटे 10,000। अब आपने इसको सॉल्व किया सर, तो कितना आ रहा है? 15 और 10 25 और 6 31, 100 का भाग लगा तो 0.31 और 0.003। अब 0.03 को आप मेरे भाई इग्नोर कर दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर कि 10 माइनस 0.31 मतलब 9.69 के करीब आपका जो है वो क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट डिस्काउंट, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। अब मैंने आपसे बोला सर कि यदि मिश्र भिन्न आ जाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया एक डिस्काउंट है 14 से ही 2/7, एक डिस्काउंट है 16 से ही 2/3 और एक डिस्काउंट है मान लीजिए 12.5%, और अब हम आपसे पूछें कि नेट डिस्काउंट क्या होगा, तो मेरे भाई ना तो आप फॉर्मूला लगा पाओगे ना आप डायरेक्ट मेथड लगा पाओगे, तो आप क्या यूज करोगे? रेशो मेथड। फिर आप बोलोगे कि मिश्र भिन्नों के केस में आप बोलेंगे कि डिस्काउंट एमआरपी पर देके चीज को बेचते हैं। हमारे दोस्त बोलेंगे कि 14 सही 2/7 का मतलब 1/7 है, तो 7 रुपए एमआरपी वाली चीज 1 रुपए बट्टा देके 6 रुपए में सेल हो सकती है। फिर हमारे दोस्त बोलेंगे कि यहां पर ये 16 सही 2/3 है, इसका मतलब 1/6 होता है, तो 6 रुपए की चीज 1 रुपए बट्टा देके 5 रुपए में बिक सकती है। और सिमिलरली 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो 8 रुपए की चीज 1 रुपए डिस्काउंट देके 7 में बिक सकती है। ये तीनों का मल्टीप्लाई इधर होगा और ये तीनों का मल्टीप्लाई दोस्तों इधर होगा, तो आप जानते हो कि रेशो में इधर की संख्या इधर से, इधर की संख्या इधर से कट सकती है। तो अल्टीमेटली 8 की चीज 5 में बिकी, मतलब 3 का डिस्काउंट 8 पर, और इंटू कितना परसेंट होगा दोस्तों? 100। 100/8 12.5 होता है, 12.5 का ट्रिपल कितना होगा? 37.5। तो ये तीनों मेथड्स हैं जिनका यूज आप किसके हिसाब से करते हो? डेटा के हिसाब से। अब देखते हैं कि प्रश्न आपसे कैसे पूछे गए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, 10% की छूट और क्रमिक रूप से फिर 20% की कुल छूट कितने परसेंट छूट के बराबर है? 10 और 20%। तो दोस्तों डेटा बहुत सिंपल है, बिना किसी तकलीफ के x प्लस वाई माइनस एक्स बाई 100 लगाइए आप। तो आप बोलेंगे सर 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। 30 में से 200 मतलब 2 गया तो कितना बचेगा? 28। तो आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 28%। सिमिलरली मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊं, जैसे कि 10 और 12% की दो क्रमिक छूटें हैं, तो कुल दी गई छूट क्या होगी? तो आपको पता है कि डेटा बहुत सिंपल है। तो अगेन x प्लस वाई, सर ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम मन से बना रहे हैं आपके लिए, आपको परीक्षाओं में पूछे जा रहे सवाल मैं आपको क्लास में सॉल्व करा रहा हूं, तो आप देखिए कि उन चीजों का यूज भी हो रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 20.8। एस्पिरेंट को ये जजमेंट लगना चाहिए कि कौन सा सिचुएशन में कैसी मेथड आप यूज करेंगे। 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है?
तो मेरे भाई अगेन डेटा सिंपल है, तो 30 + 20 - 30 × 20। जब एक ही मेथड से काम चल रहा है तो आप अननेसेसरी क्यों दूसरी मेथड का यूज करेंगे? तो हमारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसका आंसर 44% हो सकता है। सिमिलरली मेरे भाई अगर मैं यहां बोलूं 15 और 35 की दो क्रमागत छूटों के लिए शुद्ध एकल छूट क्या होगी? अब दोस्तों आप यहां देखिए कि 15% और 35% में भी आप क्या लगा दीजिए, सक्सेसिव लगाइए, क्योंकि डेटा सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 और 7 = 52 और बटे में 100 था, इसका मतलब 5.25 और 35 और 15 कितना होता है 50 और 50 में से ये गया तो 44 पॉइंट कितना परसेंट आ रहा है 75। तो क्या आंसर लगाया आपने? बी। आप देखो कि सारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे सवाल आपसे एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस किस तरीके से प्रश्न पूछने की कोशिश की जा रही है। अब जैसे 2 वाला सक्सेसिव है, इसका आंसर तो बच्चे को पता है कि 19% होता है। आप देखिए कि यहां पर अब इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे 40 और 60, तो सेम बात हमारे सभी दोस्त कहेंगे कि सर x + y - xy/100। आप बोलेंगे सर ये 24 हो रहा है 0 से 0 कटने के बाद, और ये कितना हो रहा है 100। तो मेरे भाई आप क्या आंसर दोगे? 76%, 76%। तो आपका जवाब होगा 76%। इस तरीके से जैसे अब एक क्वेश्चन ये आया, माना कि जूतों पर 2% और 5% के दो बट्टे हैं, तो क्रमिक छूट की एकल छूट क्या होगी? तो आप बोलेंगे ये भी आसान सवाल है, छोटा डेटा है, तो 2 + 5, 2 × 5 डिवाइड बाय कितना होगा 100, 7 - 0.1, दैट मीन्स आंसर कितना होगा भाई 6.9। तो आप इन चीजों का यूज कर पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जैसे कि कमेंट बॉक्स में बताना कि 8 और 12 का क्या होगा। 8th क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। सिमिलरली जैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक अलग सवाल आया, अभी तक आपको 2 डिस्काउंट से नेट डिस्काउंट पूछ रहा था, अब आपको क्या करना है भाई? आपको बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी 2 क्रमागत छूटें 84% की सिंगल छूट के बराबर हो। अब रिवर्स पूछ रहा है, एक सिंगल डिस्काउंट बता रहा है और बोल रहा है कि ये किन 2 डिस्काउंट के बराबर होगा। तो दोस्तों ऐसे में ऑप्शन की मदद लेना समझदारी है भैया। अल्टीमेटली आपको इतना पता है कि x + y - xy/100 से ये सवाल हुए हैं सारे सॉल्व, सही है। तो आप मुझे बताओ कि मैं यहाँ टोटल चेक कर रहा हूँ x + y, तो x + y तो यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है, यहाँ भी 100 आ रहा है, और मेरे भाई यहाँ भी 100 आ रहा है, सब जगह 100 आ रहा है। देखो 80 और 20 100। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 100 में से क्या घटाऊं कि 84 बचे। तो आप बोलेंगे सर 16 घटाइए। तो अब जरा ये देखो कि 16 कौन बना रहा है? क्या 4 × 24, ये तो 24 बना रहा है। 8 × 2 16, तो कौन बना रहा है 16? 8 × 2 = 16। मतलब केवल यही एक ऑप्शन है जो 100 में से 16 घट के क्या दे सकता है 84। तो आप ऑप्शन की मदद आराम से ले सकते थे और इस प्रश्न का आंसर दे सकते थे बी आंसर होगा। मतलब ACBD मतलब क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। जैसे कि ये सवाल है, उसका दूसरा वर्जन देखिए, दूसरा रूप देखिए। किसी वस्तु की बिक्री पर 15 और x% के 2 बट्टे देकर 23.5 का सिंगल डिस्काउंट दिया। तो भाई अब आपसे क्या कहा है, सवाल समझो। आपको मेरी बात कभी नहीं भूलना कि सर MRP अपने आप में 100% होती है और मैंने उस पर पहला बट्टा दिया कितना 15%। तो मेरे भाई 15% का आपने जब बट्टा दिया होगा तो वो चीज 100% रह गई होगी कि 85 रह गई होगी? आप बोलेंगे सर 85 रह गई होगी। और उस 85 पे जब मैंने x% का डिस्काउंट दिया तो एक्चुअल में जो नेट डिस्काउंट मिला, ये बहुत अच्छी बात है, नेट डिस्काउंट 23.5 का है। तो अल्टीमेटली आप बोलेंगे सर नेट डिस्काउंट मतलब जो 100 MRP वाली चीज है वो 23.5 का डिस्काउंट मिलने के बाद आप बोलेंगे सर कितने में बिकी होगी? 76.5 में बिकी होगी। नेट डिस्काउंट का मतलब तो यही हुआ। तो अब आप मुझे बताओ कि आपको 85 से कहां आना है? आप बोलेंगे सर 76.5 पे आना है। और ऐसे में दोस्तों आपको कैलकुलेशन साफ दिख रही है कि 76.5 तक आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 8.5। किस पर कम करना पड़ेगा? 85 पर। भाई कितना रुपए लेस हो रहा है? 8.5। किस पर लेस होगा? 85 पर। तो आपको जो जवाब मिला दोस्तों वो कितना मिला? 10%। तो आप इसको ऐसे पकड़ लो सवाल को कि कितना डिस्काउंट मिला? 10%। तकलीफ होती डेटा बड़ा होता तो रेशो ले लो। 85 और 76.5 का भाई रेशो ले लीजिए, दशमलव हटाइए 0। 5 से कितनी बार कट रहा है? 17 बार। और 5 से कितनी बार कट रहा है? 155। मुझे बताओ भाई कितने, सॉरी 153 बार। कितने का डिस्काउंट है? 17 का। 170 पर 17 का डिस्काउंट मतलब आप बोलेंगे सर 10% का। ऐसे कर लीजिए आप। तो इसका मतलब आपको सब आने लगा। इवन रेलवे में ये सवाल पूछे जा रहे हैं। देखो अब एक बहुत अच्छी बात, इसी के अंदर एक और जरूरी बात क्या है, इसी सक्सेसिव से कितना बढ़िया प्रश्न पूछा कि एक सुपरमार्केट में खरीदारों के लिए छूट योजनाएं चल रही हैं। अब वो बोल रहा है कि 25 और 15, एक दुकान चिल्ला रही है कि 25 और 15 का, एक दुकान चिल्ला रही है कि 35 और 5 का, और एक दुकान चिल्ला रही है 38% की छूट। ऐसा चिल्ला रहे हैं। कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेस्ट है? ग्राहक, कस्टमर। दोस्तों समझिए,
कस्टमर चाहता है, कस्टमर का फायदा कब होगा? दो आदमी है, देखो कस्टमर अपना फायदा सोच रहा है, दुकानदार अपना फायदा सोच रहा है। अब हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। कस्टमर चाहेगा कि मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए। ग्राहक चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा तभी तो मैं चीज़ सस्ती खरीदूंगा। और दुकानदार क्या चाहेगा? दुकानदार चाहेगा कि इसको कम से कम डिस्काउंट मिले। अब मैं आपको 4 सिचुएशन बना के बताता हूँ। देखो भाई, एक दुकानदार कह रहा है कि सर मैं आपको 20 और 20% के 2 डिस्काउंट दूंगा। दूसरा दुकानदार कह रहा है कि सर मैं आपको 25 और 15% के 2 डिस्काउंट दूंगा। तीसरी दुकान में घुसे तो वो कह रहा है सर मैं आपको 30% और 10% के 2 डिस्काउंट दूंगा। और चौथा दुकानदार कह रहा है कि सर मैं आपको एक ही डिस्काउंट दूंगा 40%। दुकानदार कह रहा है, क्योंकि डिस्काउंट दुकानदार ही दे सकता है, ग्राहक थोड़ी ले लेगा। ग्राहक तो डिस्काउंट भी ले लेगा और पैसे भी ले लेगा, उसका बस चलेगा। तो इसलिए दुकानदार के पर्सपेक्टिव से डिस्काउंट दिया जाता है। अब पॉइंट समझो भाई, लॉजिक समझो। आप बोलेंगे सर नेट डिस्काउंट क्या होगा? बोले ये तो सक्सेसिव लग रहा है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। मैं कहूँगा कि सर हमें सक्सेसिव लगाने के लिए x + y - x/100 का यूज़ करना पड़ेगा। जी हाँ सर, बिल्कुल करिए। तो आप पहले दुकानदार की एक्चुअल स्कीम समझ गए कि हमें 36% डिस्काउंट देना चाहता है। फिर भाई आपने दूसरे दुकानदार का कैलकुलेशन किया, क्योंकि आप मेरी क्लास देखकर गए होंगे तो आपको ये बात पता लग गई है कि सर ने हमको बताया था कि इस तरीके से डिस्काउंट पड़ा जाता है। और हमारे भाई ने देखा कि यहाँ पर तो मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया। 36 दशमलव कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 25% का। भाई ये तो अलग अलग डिस्काउंट आना शुरू हो गया यार। यहाँ देखिए जरा, 30% का और कितने परसेंट का? 10% का। -30 × 10 बट्टे में क्या आएगा? 100। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 37% का डिस्काउंट आना शुरू हो गया, और सर यहाँ तो एक ही डिस्काउंट है 40% का। अब ग्राहक ने क्या दिमाग लगाया कि देखो चारों दुकानदार हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हम भी आपको 20 और 20 40 देना चाह रहे हैं, सर हम भी आपको 25 और 15 40 देना चाह रहे हैं, सर हम भी आपको 30 और 10 40 देना चाह रहे हैं, और ये दुकानदार कह रहा है कि सर हम तो 40 देना ही चाह रहे हैं। ध्यान से देखो, मैं हूं कस्टमर, मैं दोनों का नेट निकाल रहा हूं तो यहाँ 36 मिल रहा है मुझे एक्चुअल में, यहां मुझे 36.25 मिल रहा है, मतलब यहां मुझे डिस्काउंट ज्यादा मिला। यहां मुझे 37% मिल रहा है तो यहां डिस्काउंट थोड़ा सा मुझे, मैं ग्राहक हूं, मुझे और ज्यादा मिला। और यहां तो एक ही डिस्काउंट है 40 का, मतलब दूसरा डिस्काउंट है ही नहीं, तो भाई ऐसा मान लो 0% है। ठीक है। अब लॉजिक लगाओ कि जब दो डिस्काउंट का टोटल बराबर हो, जब दो डिस्काउंट का टोटल बराबर हो तो जिन दो डिस्काउंट में गैप ज्यादा होगा, जैसे जैसे गैप बढ़ेगा, देखो 20 और 20 में कोई गैप नहीं है तो मेरा फायदा कम हुआ। जैसे ही इसका गैप बढ़ना चालू हुआ, 25 और 15 में 10 का गैप आया, गैप थोड़ा सा बढ़ा तो ग्राहक का फायदा हुआ। 30 और 10 में 20 का गैप आ गया तो ग्राहक का और फायदा हुआ, और 40 और 0 में और गैप आ गया तो ग्राहक का और ज्यादा फायदा हुआ। तो कस्टमर चाहता है कि दो डिस्काउंटों में गैप ज्यादा हो, दुकानदार चाहता है कि दो डिस्काउंटों में गैप कम हो। तो दुकानदार ऐसा डिस्काउंट दिखाएगा आपको और आप ऐसा डिस्काउंट चाहोगे। समझ गए मेरी बात? ये बहुत जरूरी बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, हमेशा तक काम आएगी। अब सवाल पढ़ो। सवाल पढ़ा आपने कि सर एक 25 और 5 वाला कह रहा है, और सर एक 35 और 5 वाला कह रहा है, और आपने अभी अभी सिखाया है कि ये भी 40 हो रहा है सर, और ये भी कितना हो रहा है सर? 40 हो रहा है। हो रहा है सर? बिल्कुल हो रहा है। और तीसरा वाला कह रहा है कि एक ही डिस्काउंट है 38% का। तीसरे वाले से बाद में बात करेंगे, पहले लॉजिक लग रहा है कि टोटल 40 हो रहा है। कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए बेस्ट है? तो ग्राहक क्या चाहता है कि गैप ज्यादा हो। तो 25 और 5 में मेरे भाई 20 का गैप है, और यहां पर कितने का गैप है? 30 का। तो ग्राहक पक्की बात है कि ये ऑफर तो नहीं चाह रहा है, ग्राहक ये ऑफर चाह रहा है। अब इसका नेट निकालो दोस्तों, तो 35 और 5 -35 × 5 और बटे में कितना होगा? 100। तो आप बोलेंगे सर कि ये हो रहा है आपका 1.75, ठीक है, और ये कितना हो रहा है? 40, और माइनस करने पर कितना आ रहा है? 38.25। तो ये 38.25 है, और ये वाला बालक कह रहा है कि हम आपको 38% देंगे। तो कौन सा सौदा ग्राहक के लिए? ग्राहक को ज्यादा डिस्काउंट किस में मिला? 35 और 5 में। 35 और 5 में मिला, मतलब क्या आंसर होगा भाई इस सवाल का? दूसरा वाला। मतलब सेकंड वाला किधर है? ओनली 2। सिर्फ और सिर्फ तुम दूसरे नंबर पे, दूसरी दुकान में घुसोगे आप। सही है, बहुत उम्दा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने था। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगली बात समझते हैं। सक्सेसिव में मजा आ जाएगा आपको। देखो, ए और बी दो % की छूट है, इनके समतुल्य एकल छूट प्रतिशत को किसके द्वारा बताया जा सकता है? भाई हमने रामायण यहीं से शुरू करी थी, रामचंद्र जी का इंट्रोडक्शन तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो हमें इसके बारे में कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 4%, 5% और 14% की 3 क्रमिक छूटें आ गई दोस्तों, और कितने एकल छूट के बराबर होगी?
तो अब हमारे भाई से कहेंगे कि सर ये तो कोई फ्रैक्शन तो है ही नहीं, और ये तो सर सिंपल डेटा है, और फ्रैक्शन होती तो हम क्या मेथड लगाते दोस्तों, रेशो मेथड। कैसे लगाते सर, एमआरपी पर डिस्काउंट देके उस चीज़ को क्या किया जाता है, बेचा जाता है, हम रेशो लगाते। लेकिन मिश्र भिन्न तो दी नहीं है। क्या आपको ऐसी फ्रैक्शन दी है क्या कि 14/7 दिया हो, कि 11:1/9 दिया हो, कि 12:1/2 दिया हो? बताओ भाई, दिया है क्या? आप बोलेंगे सर ऐसा तो कहीं भी नहीं दिया भाई। तो फिर सर जो दिया है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, और इसका ये मतलब होगा जनाब कि आपको लगाना पड़ेगा x + y + z। एक बार मेरे साथ मन में बोलो, x + y + z, xy + yz, और प्लस क्या होगा दोस्तों, zx, और बट्टे में क्या आएगा भाई, 100 आएगा, और प्लस दोस्तों आएगा x y z डिवाइड में 1 2 3 4। अब मेरे भाई 4 5 और 14, तो आप बोलेंगे 4 5 और 14 माइनस 4 × 5 20, दो का गुणा करिए, 5 × 14 70, और 14 चौके 56, और बटे में कितना आएगा 100, और 4 पंजे 20, 14 दूनी 28, 28 280, और बटे में आएगा भाई 10,000। तो मतलब ये तो आ रहा है सर 0.28 के बराबर, और सर ये कितना आ रहा है 70 और 20 90 और 5 146, तो 1.46 के बराबर। और सर ये कितना आ रहा है 14 और 5 19 और 4 23। अब दोस्तों 23 में से 1 गया तो 22 बचा, और 22 में से 4 6 गया तो 21.54 आएगा, और प्लस कितना है 0.28। तो आप बोलेंगे सर 50 और 30 80 आ रहा है, 82 आ रहा है, और 21.82 आ जाएगा इसका सही डिस्काउंट, 21.82। कहीं पर हमसे मिस्टेक हो गई क्या, जोड़ने में घटाने में? चेक कर लेते हैं हम एक बार। 14 और 5 19 और 4 23 होता है, आप बोलेंगे 90 और 5 146 होता है, 1.46 आपने माइनस किया, और यहाँ पर 4 पंजे 20 और 14 दूनी 28, 0.28 आ रहा है। चेक कर लेते हैं जरा, कोई सिली मिस्टेक हो गई हो तो। 23 में से 2 गया तो 21 पॉइंट कितना आ रहा है 54 और 28, 4 और 8 12, 2 और 5 7 और 1 8 और 21, 21.82 आना चाहिए भाई, 21.82। एक बार चेक कर लीजिएगा वैसे आंसर। फिलहाल हमको क्या आंसर लगाना चाहिए यहाँ पर 21.57, अप्रोक्सीमेट भी आंसर चाहिए वैसे एक्चुअल में हमको, तो हम क्या आंसर लगा सकते हैं 21 पॉइंट इतना। एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लीजिएगा अगर थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हुई हो तो। वैसे तो हमने सब कुछ सही लिखा है, 4% है, 5% है और 14% है, 3 डिस्काउंट है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 21.82% का अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंट होगा, उसके पास में ये डेटा आपको नजर आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम तीनों डिस्काउंट की बात करें, एकल छूट कितने के बराबर होगी? तो मेरे भाई आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 20%, 10% और 35%। आप इसको कितने भी सिंपल तरीके से बना लो। आप इसको एमआरपी से सेलिंग प्राइस की तरफ ले जाओगे तो आपको पता है ये 35% आपको परेशान करेगा। सही है, तो इस 35% से, हालांकि मैं आपको एक सवाल करके बताता हूं, 20% का मतलब होगा दोस्तों 5 से 4, 35% का मतलब होगा सर 35 में 100 का भाग लगाएंगे तो 7/20 आएगा, तो 20 से कितना कर देना सर 13 कर देना। और सर 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से कितना हो जाना दोस्तों 9 हो जाना। 4 नाम 36, 13 छंके 78, 13 3 39 और 7 46, 468 और 200 पंजे 1000। 1000 की चीज 468 में बिक गई तो मतलब आप बोलेंगे सर 532 का डिस्काउंट मिला आपको किस पर, 1000 पर। मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इनटू में कितना परसेंट, 100%। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 53.2% का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। तो मेरे भाई सीजीएल टीयर 2 में सवाल आ रहा है, आप देखो तो सही, एसएससी सीजीएल टीयर 2 तक में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब जो सक्सेसिव की स्कीम आपने सीखी, उस स्कीम का यूज आप बहुत आराम से बहुत अच्छे सवालों में कर सकते हो। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के और जा रहा हूं, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में सही है। ये ट्रिक आपको कैसी लगी, पूरा सक्सेसिव का कंसेप्ट आपको कैसा लगा इस छोटे से वीडियो में, मुझे ये बात ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं ऐसे ही शॉर्ट में बढ़िया वीडियो, आइडियाज़ पे बेस्ड वीडियो, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगली बार। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ रहे। अब दोस्तों एक ज़रूरी जानकारी का समय है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आबकारी आरक्षक का जो बैच है हमारा, वो एकदम शुरू होने जा रहा है 25 मार्च से, जिसका हमारे सभी विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए आबकारी आरक्षक का बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही सीमित समय के लिए इसकी जो ऑफर्ड प्राइस है वो 3000 की जगह केवल 1100 रुपये है दोस्तों, आबकारी आरक्षक का कंप्लीट कोर्स। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक की वैकेंसी आपको पता है, इसके बारे में काफ़ी चर्चा है, और लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच ही आपका रहेगा, जिसमें आप क्लासेस का मजा ले सकते हैं। बिल्कुल ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस होती हैं वैसा ही आप पूरा इसमें पढ़ेंगे। तो आप चाहें तो हमारे साथ इस सेशन में जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके उत्कर्ष क्लासेस का।
दूसरी एक जरूरी जानकारी यह है कि सब इंस्पेक्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कंप्लीट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों, प्री और मेंस की कंप्लीट कंबाइंड सीरीज, जिसमें आप लोग लाइफ फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम का मजा ले सकते हैं। मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट्स का एक साथ बढ़िया से संगम होकर पढ़ाई होगी। यहाँ पर आप अपने वहां से बैठ के पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे साथ ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जिसकी प्राइस 21,000 की जगह सिर्फ थोड़े समय के लिए हमने रखी है 5,000। तो आप सीमित समय के लिए इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। प्लस एक जरूरी इंफॉर्मेशन और कि एमपी सब इंस्पेक्टर का हम 2.0 बैच भी लेकर आ रहे हैं, जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम नहीं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। सेकेंड सीरीज, एक बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, तो सब इंस्पेक्टर का 2.0 बैच 25 मार्च से शुरू हो रहा है, जिसकी भी ऑफर्ड प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, मात्र 1500 रुपए। तो आप चाहें तो इसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई।